पार्लियामेंट की बेतौकीरी की इंतहा देखिए कि अहम तरीन दिन पर वजीर आज़म पाकिस्तान और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर दोनों ही फ्लोर ऑफ द हाउस से गायब रहे। कौमी असम्बली में आज बजट मंजूर किया गया, वजीर आज़म थे और ना ही अपोजिशन लीडर। तारीख में ऐसा पहली बार हुआ कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर ही बजट मंजूर किया गया। हमारे नुमाइंदे अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अजहर, वजीर ख़जाना भी सेशन अधूरा छोड़कर चले गए? आज यह पहली मरतबा हुआ है। मुझे भी तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस बजट सेशन को कवर करते हुए। माजी में हमेशा वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो है वो बजट की मंजूरी के मौके पर ऐवान में मौजूद होते थे, लेकिन आज ना तो वजीर आज़म थे ना ही अपोजिशन लीडर थे जब बजट की मंजूरी हुई। और इसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल जो है वो भी फाइनेंस बिल की मंजूरी के साथ ही ऐवान से चलते बने। बाकी जितनी भी कार्रवाई थी वो स्टेट मिनिस्टर के खाते में पड़ी है। इस सेशन के दौरान जो कि इंतहाई अहम तीन सेशन था, वफाकी वज़रा जो मुतलका वो भी ऐवान में हाजिर नहीं होते थे, जिसकी वजह से अरकान जो है एहतजाज भी करते रहे। लेकिन इसके बावजूद रवैया जो है वो ही रहा है। एक मौका तो ये भी आया कि स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने की भी धमकी दी कि वो इजलास मुलतवी कर देंगे क्योंकि वज़रा नहीं आते। तो आज जो इंतहाई अहम तरीन दिन था, इसमें वज़ीर आज़म की गैरहाज़िरी, अदम मौजूदगी, वो भी इंतहाई हैरत का इज़हार कर रही है। और साथ ही साथ अपोजिशन लीडर भी ऐवान में नहीं थे, जबकि हुकूमती अरकान की तादाद भी बहुत कम थी बजट के मंजूरी के मौके पर। तो ये सूरत हाल जो है वो इस पूरे सेशन में नजर आई है कि वज़रा की। ठीक है, अजहर फारूक आप हमारे साथ ही हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन साहब ने। खावर घुमन साहब, कितनी बड़ी बेतौकीरी देखते हैं आप इसे? तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर बजट मंजूर हुआ हो। देखें जी, मुझे भी कोई 2 दहाइयों से ज्यादा इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामान को देखने का मौका मिला। और बजट सेशन खास तौर पर जब बजट पास होता है उस दिन जो लीडर द हाउस प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर द अपोजिशन मौजूद होते हैं। इसके ऊपर अच्छी खासी बहस मुबासा होता है, लड़ाई होती है। लेकिन जब से ये ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन, हर गुजरते हफ्ते, हर गुजरते महीने के साथ ये साबित हो रहा है ये कि तमाम का तमाम जो मौजूदा सिस्टम है उसकी बुनियाद बिल्कुल जैली है। और ये जो सारे वाकयात हो रहे हैं ये साबित कर रहे हैं एक मकसद मौजूदा हुकूमत को जो लाने का था वो कुछ और है। और वो जो मकासद हैं वो हम देख रहे हैं कैसा ऐसा पूरे हो रहे हैं नैब और FIA के कवानीन के हवाले से। उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह EVMs और ओवरसीज पाकिस्तान के वोटिंग राइट खत्म करने थे, अब जो चंद एक तैनाती हैं उस हवाले से जो है काम चल रहा है, नैब का बंदा लगाना है, फिर नवंबर के अंदर कुछ तैनातियां होनी है। तो ये सारे मामलात हैं। एज फार एज पार्लियामान के अंदर होने वाला जो बिजनेस है उस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत को किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक अपोजिशन का ताल्लुक है तो इमरान खान साहब बिल्कुल बाहर हैं। अब अगर कोई ये समझता है कि जो राजा रियाज साहब लीडर अपोजिशन है और हाउस के अंदर वो हस्ब इख्तिलाफ को जो रिप्रेजेंट करते हैं और पार्लियामान का जो एक बुनियादी जुज़्व होता है उसके बगैर पार्लियामान जो बिल्कुल है उसको कंप्लीट नहीं समझा जाता अपोजिशन के बगैर, तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल ये गलत है। और ये सारी चीजें इनके अपने कौलो फेल से साबित हो रही हैं और पाकिस्तानी अवाम ये देख रही है डे इन एंड डे आउट के। शहबाज गिल साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहबाज साहब, ये है संजीदगी का आलम, इस तरह चलेगा मुल्क? ये लोग चलाएंगे अपना ही बजट, उस पर स्टैंप के लिए नहीं आए आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि इस सारी सिचुएशन को मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह रिएक्ट करना चाहिए, आपको, हमें, किसी को भी। उसकी वजह ये है कि तो अब सारे का सारा एक फ्रेंचाइज दुकान लगी हुई है जिसमें अपनी मर्जी के कैरेक्टर हैं, किसी ने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ड्रामा, उसके अंदर सारे अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये कोई सीरियस थोड़ी है बात कि इसको सीरियस लेना है। मेरे कहने का मतलब है कि अपना ही अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, अपने ही सारे कवानीन हैं, अपनी ही सारी, जिसकी 150 से ज्यादा सीटें हैं उससे हुकूमत छीन ली गई, जिसकी 80 सीटें हैं उसको हुकूमत दे दी गई। तो जब वो वाला ड्रामा हो सकता है सारा, जब वो वाला सारा बदनमा दाग लगाया जा सकता है, तो ये कौन सा काम है कि बजट के ऊपर कोई भी नहीं था, बजट पे कोई भी ना हो, बजट खुद भी पास हो जाएगा, असेंबली में एक बंदा भी ना हो, बजट फिर भी पास हो जाएगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप शुक्र करें कम से कम वहां कोई मौजूद है, किसी के जुम्मे उन्होंने लगाया है, कोई ना कोई वो खाना पूरी कर रहे हैं। वरना जितना कम टाइम इनके पास है और उस कम टाइम में जितनी ज्यादा लूटमार ये करना चाहते हैं, जिसके लिए मसरूफ है, उतने टाइम में तो आप शुक्र करें इन्होंने मकसूद चपरासी बेचारे को नहीं भेज दिया कि आप ही बजट पास करवा लें, क्योंकि बाकी सारी इनकी लूटमार तो ये चपरासियों के नाम से करते हैं। तो शुक्र खुदा का करेंगे कहीं यहाँ पर भी इन्होंने अपने मुलाजमीन को बिठा के नहीं करा लिया, वो करवा नहीं सकते।
इसलिए इन्होंने किसी ना किसी को भेज दिया। तो इन्होंने क्या सीरियस होना और क्या सीरियस नहीं होना, ये कैरेक्टर्स हैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट के सामने जो नजर आ रहे हैं। ये डाका पड़ रहा है मुल्क के ऊपर और उस डाके के लिए चंद कैरेक्टर्स हैं। जाहिर बात है कि गंदे फैसले हैं, जाहिर बात है कि मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने के फैसले हैं इस बजट में। तो बहुत सारे इनके लोगों को अब शर्म आ रही होगी, अपना मुंह नहीं दिखाना चाहते होंगे इसके साथ, और वहां से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। अपोजिशन वाले को भी तो बेचारे को करेक्टर ही एक बनाया हुआ है ना, वो कौन सा को अपोजिशन लीडर है। वो मेरे कहने का मतलब है कि वो बेचारे को अगर आप कह दें कि अपोजिशन लीडर के स्पेलिंग लिख दो तो वो शायद वो ना लिख सके, तो उन्होंने क्या अपोजिशन लीडर बनना है। तो इसलिए ये तमाम एक फिल्म का स्टेज है, उसमें जिसको जो दिल करता है रोल दिया जाता है, जिसको जो दिल किया जाता है उससे वो काम करवाया जाता है। तो ये वाली हरकत बाइसे शर्म तो चले जो है, असल में तो ये पूरे का पूरा जो एक ड्रामा और पुतली तमाशा लगाया हुआ है, यही सारे का सारा एक जुर्म है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, खावर घुमन आप हमारे साथ मौजूद रहे।